श्री सरस्वती मैया की जय, श्री दशावरानी की जय। देखिए, आप आज दशा माता के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। नई बहू को दशा दें या नहीं दें, इस पर विचार करेंगे कि इस वर्ष दशा माता देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। और दूसरा, नई दशा देना चाहिए या नहीं, इस पर भी चर्चा करेंगे। आप यदि मेरे वीडियो से निरंतर जुड़े रहना चाहते हैं तो यहाँ लाल कलर में लिखा रहता है सब्सक्राइब, उसको दबाएं। उसके बाद एक घंटी का निशान खुलेगा, उसमें आल वाली को दबाएं तो जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको सीधी उसकी सूचना मिल जाएगी। दूसरी बात आती है कि यदि आप को वीडियो पसंद आए तो निश्चित पसंद करें, और वीडियो देखते हुए इस निशान पर उंगली लगाने में आपका कोई अलग से खर्च नहीं लगना है। पर यदि आप पसंद करेंगे तो मैं और ऐसे नए नए वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। फिर भी यदि आपको पसंद नहीं आए तो ये वाला निशान दबाए, नापसंद कहते हैं इसको, अंग्रेजी में डिसलाइक कहते हैं। अपने मित्रों को भेजना चाहें तो ये तीर वाले निशान पर उंगली लगाकर कॉपी करें और जहां भेजना है वहां कॉपी पेस्ट करें, तो इस वीडियो की सूचना वहां चली जाएगी। इसके बाद एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने संवत्सर का गणित पूरा विधिवत बताकर एक वीडियो डाला, तो उसको नापसंद करने वाले भी कई मिल गए। अब मैं ऐसे भाइयों से पूछता हूं कि भाइयों, हाँ ये बात गलत है, मैंने विधि बताई वो गलत है, मैं ये मान लेता हूं, मैं स्वीकार कर लेता हूं, परंतु फिर जो मुहूर्त ग्रंथों में क्षय संवत्सर लिखा है वो आप कहां से लाओगे? एक एक प्रतिवर्ष बढ़ाते जाओगे तो वो क्षय संवत्सर बनेगा ही नहीं। तो फिर भी अगर आप नापसंद करना चाहते हैं, अच्छी बात है, निश्चित करें नापसंद। अब चलते हैं हम मूल बिंदु पर, दशा माता व्रत। देखिए, चैत्र कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को यह व्रत किया जाता है। वैसे देखा जाए तो 10वीं के आधे भाग में भद्रा होती है। कोई भी तिथि मोटे रूप से 60 घंटे की होती है, अर्थात 24 घंटे की होती है। तो पहले के 12 घंटे शुद्ध है, उसके बाद के 12 घंटे में भद्रा प्रति वर्ष रहती है। तो जिस वर्ष 10वीं तिथि 9वीं के दिन सूर्यास्त पर लग जाती है, तो उससे अगले दिन जब उदय व्यापिनी 10वीं तिथि है, वो चाहे दिन भर हैं, सूर्योदय से सूर्यास्त तक हैं, तो पूरे काल में भद्रा व्याप्त रहेगी। तो इसीलिए 10वीं के पूजन में भद्रा का विचार नहीं किया जाता है, क्योंकि उसके उत्तरार्ध में तो भद्रा होती ही है। अगले बिंदु पर आते हैं कि ये दशा माता क्या है। चैत्र कृष्ण पक्ष 10वीं को पीपल का पूजन करती है महिलाएं। पूजन करने के बाद एक डोरा वहां धूप में निकाल कर लाकर वो गले में धारण करती हैं, जिसको सांपदा का डोरा भी कह सकते हैं। सांपदा का डोरा, सांपदा का डोरा का अर्थ है सुख शांति का डोरा, मेरे घर में सुख शांति रहे। तो वो पीपल की पूजा कर उस पीपल से, विष्णु रूपा पीपल से प्रार्थना करती हैं कि हे पीपल देव,
अब जो नया संवत्सर लगने वाला है 5 दिन बाद, उसके बाद जो हमारा पूरा संवत्सर चले वो पूरा आनंदमय, सुख शांतिमय और घर में सुख समृद्धि का देने वाला हो। तो इसी कामना को लेकर महिलाएं पीपल की पूजा करती हैं और जिनका विवाह नहीं हुआ है ऐसी बच्चियां वो ये व्रत नहीं करती है, विवाह के बाद ही इस व्रत को किया जाता है। तो देखिए, प्रथम बार जब विवाह होता है तो उस वर्ष सासू जी या ननद या अन्य कोई घर में जो भी वयोवृद्ध हैं वे नई बहू को ये संपदा का डोरा या दशा माता का डोरा जो है वो धारण करवाती है। अब देखिए, ये हमेशा ही 90% या 80% मीन संक्रांति में ही आती है। तो इसमें मल जनित दोष नहीं गिना जाता है, संक्रांति जन्य दोष नहीं गिना जाता है। परंतु देखिए, भौतिक सुख सुविधा का जो कारक है वो है शुक्र, और शुक्र इस वर्ष लुप्त हैं, जिसको कह सकते हैं अस्त हैं, और अस्तंगत सूर्य में इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। और इस दिन मंगलवार भी पड़ रहा है, इससे भी ये नहीं करें तो ज्यादा उत्तम रहता है। अर्थात जो नई बहुएं हैं, नई दुल्हनें हैं, वे इस वर्ष दशा माता का नया डोरा धारण न करें। क्यों? क्योंकि इस वर्ष दशमी तिथि को मंगलवार भी है जो कि पीड़ाकारी वार है, और शुक्र का तारा भी लुप्त है। अब दो प्रकार के अशुभ योग होने के कारण से नई दुल्हनों को नया डोरा पहली बार धारण नहीं करना चाहिए। ये एक सलाह दी जाती है, क्योंकि उसके बाद तो आपको निरंतर ही दशा माता आजीवन धारण करनी है। तो देखिए, हम इस वर्ष ऐसी नई दुल्हनों को सलाह देता हूं कि मंगलवार पीड़ाकारी वार है, उधर शुक्र भी अस्त हैं, दो दुर्योग होने के कारण इस वर्ष आप दशा माता का डोरा धारण न करें। देखिए, दशा माता का डोरा कैसा हो, आजकल सभी चीजें फैंसी में जा रही है। जो भारतीय नारियां अच्छे वस्त्र पहना करती थी, आजकल ऐसे वस्त्र धारण करना फैशन बन गया है। उसी प्रकार ये जो दशा माता का डोरा है ये भी फैशन में उतर चुका है। फैशन में क्या है, अब खूबसूरत लगेगा, वो सूती तो नहीं लगेगा, और सूती को पतला नहीं किया जा सकता है। आजकल रेडीमेड डोरे आ रहे हैं पीले कलर के, जो मन को मोहित कर लेते, क्या सुंदर डोरा है, और इसलिए वे महिलाएं जो है उस प्रकार के डोरे को अपना रही हैं। परंतु कच्चे सूत की 10 तार अर्थात 5 तार एक तरफ और 5 तार एक तरफ, दोनों 5-5 तारों को कच्चे सूत के को आपस में बांट करके उसको एक डोरा बनाएंगे, तो उसमें 10 धागे हो जाएंगे। दशा माता है इसलिए 10 धागे रहेंगे, और उस 10 धागे के फिर डोरे के, उस डोरे के 10 धागे वाले डोरे के 10 गठाने लगाएंगे। तो इस प्रकार 10 गठानों वाला दशा माता का डोरा होगा, जो कि सूती होना चाहिए। वो ही शुभ और अच्छा माना जाता है। हम फैशन में उतर सकते हैं, परंतु देवता फैशन में नहीं उतरते हैं। आप नया नया कुछ भी करो, देवता नहीं करेंगे।
देवताओं के लिए ये कभी न सोचें कि हम फैशन में देवता को भी उतार सकते हैं। आजकल कुछ कथाओं में भी फिल्मी गानों को कन्वर्ट करके गाया जाता है, अच्छा नहीं है। तो हमारा मूल बिंदु है दशा माता। दशा माता देखिए, संवत 2077 शक 1942, चैत्र कृष्ण पक्ष दशम मंगलवार, दिनांक 6 अप्रैल 2021 को दशा माता अर्थात पीपल पूजन का जो मुहूर्त है, दशा माता पूजन का मुहूर्त है, वो दिन में 10:59 से अर्थात लगभग 11 बजे से 2:06 तक, अर्थात दिन में 11 से 2 बजे तक और 3:39 से 5:12 तक पूजन करना श्रेष्ठ रहेगा। पर देखिए, हम चूंकि इस वर्ष भद्रा को टाल सकते हैं, इसलिए 2:14 से भद्रा लग जाएगी दिन में, तो हम चाहें तो इस समय में पूजा न करें। इसको छोड़कर हम इस समय में पूजा करेंगे तो वो अधिक शुभ, अधिक श्रेष्ठ और अधिक लाभदायक रहेगा। वे माता बहनें जो प्रति वर्ष दशा माता का पूजन करती हैं, उनके लिए मंगलवार का दोष नहीं है, उनके लिए शुक्र के लोप का दोष नहीं है। उनको तो निसंकोच निडर होकर इस 10:59 से 2:06 के बीच में दशा माता का पूजन कर लेना चाहिए। दशा माता का पूजन करने के बाद दशा माता की कहानी का श्रवण करना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में 9 कथा या 9 कहानियाँ दशा माता की है, वो आपको लिंक डाल रहा हूँ। आप उस लिंक से कथा को सुन सकते हैं। 9 प्रकार की कथाएं आपको मिल जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा। संवत 2077 शक 1942, चैत्र कृष्ण पक्ष दशम मंगलवार, दिनांक 6/4/21 को दिन में 10:59 से 2:06 के बीच में आपको दशा माता का पूजन करना है। परंतु ये समय कहाँ कहाँ के लिए लागू होगा, इसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए, ये समय लागू होगा नीमच जिला, उदयपुर जिला, प्रतापगढ़ जिला, बांसवाड़ा जिला, हमारा रतलाम की इधर आ जाते हैं तो उज्जैन, इंदौर, और इधर आते हैं तो हमारा आगर, और इधर झालावाड़, इधर आते हैं तो कोटा, बूंदी, इधर आते हैं तो चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। इन जिलों में तो मोटे रूप में ये समय पूरा ऐसा का ऐसा रहेगा। परंतु जहाँ तक लगभग ये दशा माता पूजी जाती है, वहाँ तक 11:15 से 11:45 के बीच में पूरे जितने भी क्षेत्र में ये दशा माता पूजी जाती है, वहाँ ये समय आप मोटे रूप से ले सकते हैं। तो और इस वर्ष चूंकि भद्रा 2/14 से लगेगी, तो आप ये वाला जो समय है इसको छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा। परंतु यदि इस समय पूजा न कर पाए, भूल जाएं, कोई समस्या आ जाए, तो 3:39 से 5:12 में भी आप दशा माता का पूजन कर सकते हैं। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री दशा रानी की जय।